बहुत धन्यवाद। ये एक वाकई बड़े सम्मानित और एक गौरव की अनुभूति है कि मैं आज आपके समक्ष खड़ा होकर सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूँ इस 3 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड संस्कार के सफलतापूर्वक समापन की बहुत बहुत बधाई। और मैं बड़े अचरज में सोच रहा था कि या तो कुछ ब्रह्मांड का कुछ ऐसा कुछ यूनिवर्स ने कुछ ऐसा साजिश रची है या कुछ सोचा है कि ये बहुत ही टाइमली कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की है। टाइमली फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव इट इज टाइमली। सबसे पहले तो जिसने भी इस थीम को सोचा था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड संस्कार, वो सबसे ज्यादा बधाई के पात्र है। आज आप विश्व स्तर पे देखें, राष्ट्र स्तर पे देखें या अपने परिवार की इकाई पे देखें, आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपनी ह्यूमन वैल्यूज को रीडिस्कवर करें। और उसके लिए संस्कार से बड़ी क्या महत्व की बात हो सकती है, मुझे तो समझ नहीं आता। तो जिसने भी आज के परिप्रेक्ष्य में इस कॉन्फ्रेंस की थीम सोची है और आप सब जिन्होंने इसमें भागीदारी की है, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये और भी कई रीजन से बड़ी सामयिक है, बड़ी टाइमली है। इन दिनों में एक और हम लोगों ने प्रतिष्ठान का समापन किया है जो कि भारत सरकार द्वारा था, स्वच्छता ही सेवा। उसकी आप थीम देखें, उसमें भी उन्होंने कहा है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। तो ये संस्कार प्रोफेसर धर्मीधर बता रहे थे कि कुछ रिचुअल्स हैं, बट संस्कार बहुत अपने आप में ब्रॉड टर्म है। उन्होंने पितृपक्ष की चर्चा की, आज सर्वपितृ अमावस्या है और आपको शायद मुझे माफ करना पड़े, मैं थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ, लेकिन आज जब संस्कार की बात आ रही है, ह्यूमन वैल्यूज की बात आ रही है, मेरा ध्यान मेरे अपने पिताजी की तरफ जा रहा है। तो इस पितृपक्ष की अमावस्या पे मैं उनको याद करते हुए, वो अब नहीं रहे 2 साल पहले, जब संस्कार के बारे में सोच रहा था, अपने आप मेरा मस्तिष्क बचपन की तरफ चला गया। मुझे बहुत विविडली याद है, जब भी घर में कोई भी बड़ा आ जाए, हम बच्चे कहीं भी खेल रहे हो, ए इधर आओ, पाँव छू। और बचपन में आप जानते हैं, नहीं, दोनों हाथों से पूरे चरण स्पर्श होने चाहिए। बड़ा अजीब सा लगता था, क्या है, हम जानते भी नहीं कौन है, तो बताएंगे ये अंकल हैं, इनके पाँव छू। ठीक है, इस तरह से संस्कार हमको अपने बिना पता चले आते हैं। हर इतवार को, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे छोटे से गांव में गायत्री परिवार हुआ करता था। हर इतवार को बिना नागा हमको वहां के गायत्री हवन में भाग लेना ही पड़ता था। तो इतना कंठस्थ हो गया था 24 आहुतियों के साथ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कुछ पता नहीं था कि ये क्या। बहुत लेट हमें पता चला कि ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय में ये एक श्लोक आता है, और भी वेदों में कुछ अंशों में ये श्लोक आता है। और बाद में पता चला कि ये श्लोक पूरे यूनिवर्स, ब्रह्मांड के स्पेस के साथ सारी ह्यूमन वैल्यूज को भी अपने आप में समेटे हुए। तो इतना पावरफुल मंत्र आज कंठस्थ है सब हमारे परम पूज्य पिताजी की तरफ से। तो जो संस्कार की बात जो आप कर रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका है ये गुरुकुल। जब आप छोटी आयु से, जैसे हमारे साथ हम थोड़ा लकी रहे कि हमें ऐसे संस्कार मिले, आपकी ह्यूमन वैल्यूज अपने आप उस स्तर तक आ जाती हैं जिस स्तर तक आज के विश्व को, आज के हमारे राष्ट्र को, आज के हमारे समाज को बहुत बहुत जरूरत है। मुझे नहीं लगता कभी और कहीं ऐसा समय आया होगा जब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे बीच में हैं। विश्व स्तर पे आप देख रहे हैं, आए दिन नए कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। राष्ट्र स्तर पे आप देख रहे हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, इतना मतभेद, इतना वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं संस्कार की जितनी जरूरत आज है, उतनी कभी नहीं थी। ये दूसरे ढंग से भी बड़ी सामूहिक कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की है। आज हम गांधी जयंती भी मना रहे हैं, और मेरी दृष्टि में अगर संस्कार की कोई मानव मूर्ति होगी तो गांधी जी होंगे। आप उनका पूरा जीवन परिदृश्य उठा के देख लीजिए, उनकी हर जीवन के हर क्षेत्र में
वो एक संस्कारों की भारतीय संस्कारों की जीती जागती मूर्त थी। उसी का नतीजा था कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके, इतनी बड़ी विजय राष्ट्र को दिला सके, राष्ट्र को पूरा स्वतंत्र कर सके, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति के संस्कारों के माध्यम से ही नेतृत्व किया। चाहे वो धर्म का विश्वास हो, चाहे मानव जाति का विश्वास हो, चाहे मानव प्रेम हो, उन्होंने जो करके दिखाया है वही एक अपने आप में उससे बड़ा एविडेंस नहीं हो सकता कि भारतीय संस्कृति के संस्कार कितने पावरफुल है। तो ये जो आयोजन आप लोगों का आज गांधी जयंती के दिन, सर्वपित्र अमावस्या के दिन जो आज समापन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूनिवर्स का कुछ ना कुछ एक पहले से प्लानिंग था कि इस वैदिक विद्या केंद्र में, इस गुरुकुल में, इस सात्विक माहौल के अंदर इतने सारे विश्व के बड़े-बड़े स्कॉलर्स जुड़ेंगे और अपना विचार आदान प्रदान करेंगे। और ये सिर्फ समापन नहीं है, मैं कहता हूँ ये एक शुरुआत है। ये कहते कहते एक और चीज जो बचपन में हम लोग सुनते आए थे, मुझे पता नहीं मैं पूरा याद है कि नहीं, लेकिन अब चूंकि मेरे मस्तिष्क में आ गई है, जब पूर्णाहुति होती थी आज जैसे हो रही है, तो एक शांति पाठ जरूर होता था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण्यास्य पूर्णमेवाः पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जब पूर्ण से पूर्ण निकाल देते हैं तब भी पूर्ण रहता है, शुरू से भी पूर्ण था, पूर्ण ही रहा है। तो ये जो आपकी जो कॉन्फ्रेंस समापन और पूर्ण हो रही है, मुझे लग रहा है इससे एक एक भागीदार जो निकल के जाएगा वो अपने में 100 लोगों को और अपने आपस में जोड़ेगा। 100 तो मैंने एक सिर्फ बोलने के लिए कह दिया है, बट ये जो समापन और जो कॉन्फ्रेंस आपने की है, इससे अनेकों अनेक विचार निकलेंगे अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति। और सबसे बड़ी बात यह है ह्यूमन वैल्यूज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं फिर एक बार बधाई देता हूँ आप सबको, क्योंकि जो आपने जो कॉन्फ्रेंस का मैंने पहले भी कहा थी, आपने ये नहीं कहा कि इंडियन दिस दैट ह्यूमन वैल्यूज, मानवता की जब गांधी जी की और मानवता की और मानव मूल्यों की बात हम जब कर रहे हैं, तो क्योंकि मेरे विजय कुमार जी ने मेरा ये बता दिया कि मैं अर्थ साइंसेस से आता हूं, तो मैं उस विषय के परिप्रेक्ष्य में भी ये कहना चाहूंगा कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं, मानव मूल्यों की बात कर रहे हैं, एक दूसरा खतरा जो मानव जाति को आज है वो है पर्यावरण से। और ये बड़ी मजेदार बात है कि जो क्लाइमेट चेंज जो हम आज देख रहे हैं और जिससे हम कह रहे हैं कि मानवता को सबसे बड़ा खतरा है, वो भी मानव जाति के संस्कारों को भुला देने का नतीजा है। गांधी जी का अगर आप जीवन उठा के देखें, उनका हमेशा जीवन ये रहा कि नेचर के साथ साम्यता बताते हुए, उनके साथ सिनर्जी करते हुए ही आपको जीना है। आप नेचर को अपने से अलग मान के नहीं जी सकते। वही हम लोग करते रहे, मानव जाति करती रही, और आज हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी ओनली हैज कंट्रीब्यूटेड टू एग्रीवेट दिस थ्रेट। तो आज अगर उस चैलेंज को भी हमें लेना है तो भी ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही सामयिक है, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से ही एड्रेस हो सकता है। जब आप फिर वही संस्कारों के साथ जीने के लाइफस्टाइल में जब आप आएंगे, तब आपको लगेगा कि कई सारी चीजें तो अनावश्यक रूप से हम कर रहे हैं, कई सारी चीजें जो आज हमारे लाइफस्टाइल में उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। गुरुकुल का माहौल ये आपको सिखाता है कि हमारा अधिकांश समय, अधिकांश विचार और अधिकांश जो चीजें हमने आसपास समेटी उसकी कोई आवश्यकता नहीं। और जब आप अपनी आवश्यकताओं से अधिक खर्च करते हैं, अपनी आवश्यकताओं से अधिक समेटने की कोशिश करते हैं, तभी ये सारे क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो संस्कार, ये जो आज की जो 3 दिवसीय जो आपने किया है, इसके इतने फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में ऑर्गेनाइजर्स को बधाई दूं, भागीदारों को बधाई दूं कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर ये संगोष्ठी की है। सो बहुत बहुत बधाई। मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ कि मैं सब ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद कर सकूँ, पीयूष जी का धन्यवाद कर सकूँ, अनूप जी का धन्यवाद कर सकूँ,
और मैं ये बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि आज मुझे स्वामी मुक्तानंद जी के साथ स्टेज को शेयर करने का मौका मिला। कुछ मैंने पुराने जन्म में पुण्य किए होंगे कि आज मुझे गुरुकुल में बैठकर, सात्विक माहौल में बैठकर यहाँ पे उनके साथ सानिध्य मिला। मैं उनका आभार करता हूँ। प्रतिका को सुन रहा था तो मैं सोच रहा था काश मैं इतना अच्छा बोल पाता, इतने अच्छे शब्द, इतने अच्छे भाव ले पाता। तो मुझे बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। ब्रजेश जी से मिलकर बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो इतना संगठन में लगे हुए हैं, तो मैं बहुत बहुत उनको भी धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर धरणीधरन जी ऑफ कोर्स हमारे पुराने साथी हैं, विजय शंकर जी हैं, मैडम हैं डॉक्टर कृष्णन और डॉक्टर राघवेंद्र, जिन्होंने इतना प्रयास किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए और जिनका मुझे जहाँ तक समझ में आया कि ये आईडीए का सब प्रारूप उनके दिमाग से उपजा है। तो बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं डॉक्टर राघवेंद्र जी। डॉक्टर गुप्ता जी हैं, बेहरा साहब को तो उनकी मौलिक रचनाओं के लिए बहुत जाना माना जाता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आपने मुझे ये मौका दिया इस सात्विक माहौल में आने का और आप सबके साथ अपने विचार को साझा करने का। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये समापन जो आज कॉन्फ्रेंस का हो रहा है, ये सिर्फ 3 दिवसीय उसका समापन है, बट विचारों का आदान प्रदान जारी रहे, संस्कारों का प्रचार प्रसार जारी रहे। धन्यवाद।